तो इसलिए उन बच्चों को इस सवाल में मजा आने वाला है नहीं, पहले क्लियर कर देता हूं। हाँ देख ले, नहीं किया था, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। ठीक है, ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ही पता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सिलेक्शन परसेंटेज ऑनलाइन में कम क्यों है? क्यों है कम, क्यों है? क्योंकि बच्चे बैठ के तमाशा देखने में भरोसा करते हैं, बच्चे होमवर्क नहीं करते। मैं तुम्हें 100% में से, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में जितना कंटेंट दिया जाता है मैं तुम्हें शायद उसका 2 से ढाई गुना 3 गुना दे रहा हूँ, सबको सब कुछ इंक्लूड कर लूँगा। लेकिन फिर भी एक ऑफलाइन क्लास वाला बच्चा आपसे अच्छा रिजल्ट लेके आ जाता है। क्यों लाता है पता है? क्योंकि वो घर पे आपसे 2 से 3 गुना ज्यादा, इनफैक्ट 4 से 5 गुना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और होमवर्क करता है, इस वजह से, इस वजह से। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब तक आप होमवर्क घर पे नहीं करोगे आपका सिलेक्शन 200 करोड़ % गारंटी है नहीं होगा। कोटा में नंबर ऑफ सिलेक्शन इतने ज्यादा है कि होने की वजह क्या है? केवल पढ़ाई अच्छा नहीं है, एक रीजन है कि बच्चे घर पे जाके होमवर्क करते हैं। ठीक है, फाइट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अबे जब क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है, तभी तो तुम्हारी जो बाकी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन को पढ़ना, कंसेप्ट को अप्लाई करना, लैंग्वेज को क्रैक करना, कैलकुलेशन को ठीक करना, सिली मिस्टेक को दूर करना, तभी तो दूर होता है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग देखते हो लेक्चर, बैठ के लेक्चर देखते हो, नोट्स बना लेते हो, खत्म हो गया काम, बस चले गए, फिर अगले दिन फिर क्लास में आ गए। तो इससे आपने फिजिक्स समझी तो है, मैं मानता हूं समझी है, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तो फिर आप उस बच्चे से बेटर अप्लाई कर ही नहीं सकते जो घर पे बैठ कर 50-50 सवाल रोज होमवर्क, 100 सवाल रोज होमवर्क कर रहा है। आप उससे आगे निकल ही नहीं पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं नहीं निकल पाओगे। इसलिए उनके टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके टीचर अगर ठीक से चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा घर पे बैठकर खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है। सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि बच्चा घर पे जाए खूब सवाल लगाता, खूब सवाल लगाता। मास्टर ने बोला भाई साहब 50 सवाल होमवर्क दे दिए मैंने, तो वो करके लेके आएंगे, सारे के सारे बच्चे लेके आएंगे। 200 क्लास की स्ट्रेंथ है तो 200 के 200 करके लाएंगे। खुद को 15-20 बच्चे नहीं करके लाए तो बाकी 200 को देख के करके लेके आएंगे, या फिर मास्टर उनको बाहर निकाल देगा क्लास से, तो फिर वो अगले दिन करके लेके आएंगे। तो दैट्स द रीजन कि ऑफलाइन क्लास में अगर मास्टर के साथ आपकी ट्यूनिंग मैच नहीं भी हो रही है, फिर भी बच्चा वहां सिलेक्शन निकाल लेता है, क्योंकि वो घर पे बैठ के खूब मेहनत करता है। तो तुम लोग सोचो कि यहां पर तुम्हें जिस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, अगर आपने घर पर होमवर्क लगाना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा रिजल्ट कितना धांसू आएगा। तो ये सोच, ये सोच कितना खतरनाक रिजल्ट आएगा। तुम्हें बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, अच्छे लेवल का मिला है, इस लेवल पे जा रहे हैं कि जहां नीट के बैच में पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है दूसरे पे किसी टीचर को लेके जाना है। ऐसे इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन हम लोग क्लास में हंसते हंसते सॉल्व कर दे। जेईई एडवांस के सवाल यूं करके लेके जा रहे हैं, आधे से ज्यादा सवाल हम लोग अच्छे से, जो अच्छे सवाल है, चैलेंजिंग सवाल है, एटलीस्ट ये सिचुएशन तो नहीं आई होगी कि जेईई एडवांस का सवाल समझ में नहीं आया। ऐसा तो कोई भी सवाल नहीं मिला आज तक। तो सोच, अगर तूने घर पे बैठ कर होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, फिर तेरा लेवल और तेरा रिजल्ट, नॉट ओनली इन द फिजिक्स, इन एंड एवरी चैप्टर, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अगर सोच तूने होमवर्क करना शुरू कर दिया तो तेरा क्या खतरनाक रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे पता है ये ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं 5% या 10%, बाकी 90% होते हैं तमाशा देखने वाले। मैं उन 5-10% बच्चों से बात बोल रहा हूं, बेटा ठीक है, खूब मेहनत करो, खूब क्वेश्चन लगाओ, खूब होमवर्क करो, खूब होमवर्क करो। ऐसा नहीं होना चाहिए अगले दिन तू आगे बोले सर हमने होमवर्क नहीं किया। और जो बच्चे 90% बच्चे जो नहीं करके लेके आ रहे हो होमवर्क, तुम देखना 1 साल के बाद यही बच्चे स्टेज पे आके बोलेंगे कि सर आप जो जो होमवर्क देते थे हम रोज का रोज होमवर्क करते